तार्जनेश्वरं प्रकृतेः परम् अवच्छं सर्वभूतानाम् अन्तरे अवस्थितम् माया जनिता छिन्नम् आज्ञाध्योत्सगुणमप्पयम् नामच्युसो नोदिशा नटो नाट्यघरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मरात्मनां भक्तियोगे विधानार्थं कथं पश्येहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय पंकजाङ्घ्रे यथा ऋषिकेश खरेण देवकी कंसेन विभात चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात मदापिहे कायेनाथे मुहुर्विपदगणात् विशाल महाअग्ने पुरुषाद दर्शनाद सति सभाया वनवास कक्षतः निभे निभे नियति महारथास्ते जनोर्यस्ते तचास्म हरे निरक्षिताः विपदः सन् पुनः सस्वतत्तत्ते जगद्गुरे भवते दर्शनं यतस्यान पुनर्भवत् दर्शनम् नमो किंचन वित्ताय निमित्त गुण वित्तये आत्मानाय संकाल केवलतये नमः। इस तरह से 26 श्लोकों में कुंती महारानी भगवान की स्तुति कर रही है और कह रही है कि नमस्य पुरुषम ताद्यमेश्वरं प्रकृतेः आपको मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा कि बुआ जी आप कैसी बात कर रहे हैं, बुआ जी आप कैसी बात कर रही है, अरे मैं आपका भतीजा हूँ, आज मेरी विदाई है और आप कह रहे हैं कि प्रणाम। कुंती मैया ने कहा नहीं प्रेम, आज तक कभी आपको यही मांगती रही कि आज मेरे भतीजे, लेकिन आज आपकी भद्रता का पता चला है इसलिए मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही हूँ, भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ। नमस्य पुरुषं ताद्यमेश्वरं प्रकृतेः जो प्रकृति और प्राण के जो अनादि पुरुष हैं उन अनादि पुरुषों को मैं प्रणाम कर रही हूँ। अवच्छं सर्वभूतानां अन्तर्बहिः अवस्थितं जो सबके हृदय में विराजमान है, घट-घट में विराजमान है, ऐसे पुष्प में प्रणाम कर रही हूँ। माया जनता छिन्न आज्ञाध्यक्षमप्ययम् न लक्ष्य नोर दिशा नटो नाट्य धरो यथा। हे प्रभु आप इंद्रियों से आपको नहीं जाना जाता, आप इंद्रियों से परे हैं और आपको कोई जीव आपको जानता नहीं क्योंकि आपने माया का पर्दा डाल दिया है। माया भूगत के पट खोल तो तुझे पीले दिखेंगे, जब तक भूगत बना रहेगा तब तक कोई नहीं दिखेगा। इसलिए कुंती मैया कह रहे कि प्रभु आपने सभी जीवों के ऊपर माया का यह पर्दा डाल दिया है, उस माया के पर्दे के कारण आपको कोई पहचान नहीं पाता। नटो नाट्य धरो यथा और नट का वेश धारण करके आप क्रीड़ा करते हो फिर भी आपको कोई नहीं पहचान पाते। तथा परहिंसानां मुनीनां मरात्मन्, अरे बताइए जब बड़े बड़े हंस परमहंस आपको नहीं पहचान पाते तो भक्ति योगे विधानार्थं कथं पश्येहि स्त्रियः, भला मैं एक स्त्री हूँ, मैं आपको कैसे पहचान सकती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
प्रातःकाल इस श्लोकों का खूब पाठ किया करो। अपने जीवन में जब भी सो करके लोगों तो भगवान के नामों का चिंतन जरूर करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रातःकाल श्लोक का प्रेम पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय मैं तो यही जानती थी कि हमारे जो भाभी देवकी है और हमारे भाभी देवकी जैसे प्यारा सा नन्हा जो छोरा है एक कन्हैया है और नंद गोप कुमारा है, वह गोप गानों के बीच में खेलता रहता है। मैं तो यही समझ करके आज तक आप पर मोहित थी, लेकिन आज मुझे आपकी भगवत्ता मालूम पड़ गया है। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक आपको नहीं पहचाने। भगवान ने कहा बुआ जी आप आज मेरी इतनी बड़ाई कर रही है, हमने ऐसा कौन सा कार्य आपके जीवन में किया है? उनकी मैया कहती प्रभु आप बोल रहे हो विशाल महा अग्नि पुरुषार दर्शनाथ सच सवाला वनवास था। अरे वनवास जो हमारे बेटों को विष दिया गया, विष के लड्डू दिए गए, वो हमारे बेटे लड्डू खाते ही हाथी जैसे बलवान हो गए। और जिस लाचा दिल में हमको डराने का प्रयास किया गया उस लाचा दिल से आपने मुझे बचाया। अयो तो मुझे महारथिस्तो द्रोण्यस्ते 50 महरेक्षिता है। अरे जिन मेरे पति द्रोणाचार्य सिद्धाना पिताना जहां ये समंदर थे, हमारी ये जो बालक है ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के गोद में खेलती थे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने हमारे पुत्रों को मिली पकड़ के चलना सिखाया। आज वही महाभारत में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह अश्वत्थामा कुल जैसे महारथी हमारे पुत्र के शत्रु बन करके खड़े हुए हैं। ये तो इस लीला को जब सुनते हो तो मेरे आंसू आ जाते हैं। आप कितने भक्त वत्सल हो, आपकी कितनी कृपा है, कितनी आपकी लीला है। ये जब कथा में आपको सुनती हूँ तो मैं अश्रुपूरित हो जाती हूँ। हे प्रभु आप में तो इतना दयालु है कि जैसे कोई गाय के खुर को हाथी पाल कर जाती है, इसी तरह से भयंकर महाभारत के युद्ध में हमारे बच्चों को आपने ऐसे पार लगा दिया है। हमारे बच्चों पे आज तक नहीं आई। ये प्रभु आप कहते हो कि तुमने हम क्या किए हैं? ये कैसा हो? ये तो बहुत पुरानी मेरी बात है। अभी अभी हमारे पुत्र बहु उत्तरा अगर आप उसके गर्भ की रक्षा नहीं करते तो हमारा कुल ही नष्ट हो जाता। इसलिए हेतु मैं यही चाहती हूं आप जब जाहिर हो तो मुझे अपना दुख दे दो। सोचो हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति आवे, तुष्ट मिटे तंका। आरती भगवान की करते हैं तो एक 4 आने की चवन्नी की अगरबत्ती जलाते हैं। कामना कितनी करते हैं कि सुख संपत्ति घर लावे, कष्ट मिटे तंका। लेकिन कुंती महारानी कह रही है कि प्रभु आप मुझे दुख दे दो, क्योंकि जब तक दुख मेरे जीवन में था तब तक आप थे
और आज मेरे जीवन में सुख आया तो आप चले जा रहे हो, इसलिए मुझे दुख दे दो। जब ऐसा कुंती महारानी ने कहा, भगवान ने सोचा कि हमारे पास तो दुख तो है नहीं, तो बुआ जी को क्या दूं, इसलिए विपदा संत सत तत्व तत्व ये प्रभु, जो भी मेरे कौरव और पांडवों के बीच में जो मेरे स्नेह हो रहा है, इस मेरे स्नेह को काट डालो। मैं आपको प्राण करती हूँ, क्योंकि आपका अवतार ही ब्राह्मणों की रक्षा के लिए होता है, गौ की रक्षा के लिए होता है। और योगेश्वरा अखिल गुरु भगवान नमस्ते, आप अखिल गुरु और ब्रह्मांड के गुरु हो, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, मेरा बार बार राम है। ऐसा स्तुति करके कुंती महारानी ने हाथ जोड़ लिया। अब भगवान के पास कुछ नहीं है, भगवान ने आशीर्वाद दिया और वहीं पर रुक गए।